गत शाम को मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, विदुर जी की मुलाकात हुई तीर्थ यात्रा में उद्धव जी से, और उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्रेय स्वामी के पास जाइए। भगवान ने दिव्य ज्ञान मैत्रेय स्वामी को दिया है। आज विदुर जी हरिद्वार में आए हैं, मैत्रेय स्वामी का दर्शन किया, प्रणाम किया, भव्य स्वागत किया आज मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी का। और बाद में विदुर जी मैत्रेय स्वामी को प्रणाम करके प्रश्न करते हैं, कुछ अपने जिज्ञासा करते हैं कि बताइए, लोग सुख चाहते हैं, कर्म इसीलिए करते हैं कि उन्हें सुख मिले, लेकिन फिर भी उन्हें सुख नहीं मिलता है। सुखाय कर्माणि करोत लोको, सुखाय कर्माणि करोत लोको, न तैः सुखं वा न दुपारं वा, विन्देत भूयस्तत एवं दुःखं, यदत्युक्तं भगवान् वदेन्नः। आप बताएं, लोग कर्म करते हैं कि उन्हें सुख की प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता है। मैत्रेय स्वामी कहते हैं, महाराज जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। दुनिया सब सुख चाहती है, लेकिन सुख जो संसार का है वो सुख सुख नहीं है, वो तो नकली सुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख संसार का जो सुख है वो नकली सुख है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, गर्मी का समय था, मई जून का महीना, कहा बेटे जाओ बाजार से आम ले आओ। बेटा गया बाजार में, आम ले आया, बढ़िया बढ़िया। पिताजी ने कहा कि बेटा गर्मी का समय है, इस आम को पानी में डाल दो, थोड़ा ठंडा हो जाए, सायंकाल में आम को खाएंगे। और महाराज डाल दिया उस आम को पानी में, लेकिन जब शाम को देखा तो एक भी आम नहीं था, पानी में मिट्टी मिट्टी मिला। जाकर के उसने दुकानदार से अगले दिन शिकायत की कि आपने मेरे बेटे को कैसा आम दे दिया, जो पानी में डाला तो एक भी आम नहीं मिला, मिट्टी ही मिट्टी मिला। कैसे आदमी हो आप? उसने कहा आप नाराज मत हो, हम आम तो बेच रहे हैं, लेकिन हम नकली आम बेच रहे हैं, असली नहीं। हमने स्पष्ट लिख रखा है बोर्ड पर कि यहाँ सजावट के आम मिलते हैं, यहाँ सजावट के आम मिलते हैं, तो हमने सजाने के लिए आम बेच रहा हूँ मैं। वो आम असली नहीं है, नकली है। आप पहले बोर्ड देखो। इसलिए संसार का जो सुख है वो सुख असली सुख नहीं है, वो तो नकली सुख है। हम जहाँ चाहते हैं कि संसार में सुख मिले, लेकिन संसार में सुख है ही नहीं। हम जिस संसार में सुख को ढूंढना चाहते हैं, संसार में सुख नहीं है, तो दुखालयम, ये तो दुख का आलय है। संसार सुख का आलय नहीं है, यहाँ तो दुख का आलय है। इसलिए जो भी संसार में यहाँ आता है, एक न एक दिन सबको दुख सहना पड़ता है। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो दुख नहीं सहता है, जिसे दुख नहीं मिलता। क्योंकि आप औषधालय में जाएंगे तो आपको औषधि मिलेगी, पुस्तकालय में जाएंगे तो आपको पुस्तक मिलेगी, आप जहाँ जाएंगे वहाँ उस प्रकार से आपको वस्तु मिलेगी। तो संसार तो सुख का आलय नहीं है, तो दुखालय है। सुख तो भगवान में है,
इस प्रकार से विदुर जी को मैत्रेय स्वामी ने समझाया। और फिर बाद में आज विदुर जी ने सृष्टि संबंधित प्रश्न किया है कि बताइए ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे हुई। उस सृष्टि विषयक प्रश्न का जवाब दिया। और मैत्रेय स्वामी कहते हैं कि मनु जी से ही मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ। ब्रह्मा जी के दाएं अंग से मनु जी और बाएं अंग से शत्रुपा जी। गत दिवस को मैंने आपके बीच में संकेत किया था। तो मनु जी से ही मानवीय सृष्टि का प्रारंभ हुआ। जब ब्रह्मा जी के अंग से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने मनु जी को कहा कि सृष्टि करो। उस समय महाराज मनु जी ने कहा मैं सृष्टि तो करूं, लेकिन धरती तो यहाँ पर है नहीं। धरती हूं तभी तो मैं सृष्टि कर सकता हूं। बोले क्या हुआ, धरती कहाँ है? मनु जी ने कहा कि धरती को हिरणाक्ष हरण करके पाताल लोक में ले गया है, जल में छिपाया है। उसी समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से महाराज भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ। बोली वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह देखते देखते महाराज वृद्धि को प्राप्त हुए, बढ़े और वाराह भगवान गए पाताल लोक में। धरती को ले आए बाहर जल से और उस धरती मैया को नीलाचल पर्वत पर विराजमान कराया। और भगवान ने इस प्रकार से उस हिरणाक्ष का वाराह भगवान ने वध किया। मनु जी महाराज विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय स्वामी से कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे। तो उस समय महाराज मैत्रेय स्वामी ने हिरणाक्ष की कथा सुनाई है। महाराज कश्यप जी की पत्नी है दिति। एक बार दिति सायंकाल के समय कश्यप जी के पास गई और उस समय उन्होंने कामांध होकर कश्यप जी से रति करने का निवेदन किया। कश्यप जी ने मना किया अपनी दिति नाम की पत्नी को कि इस समय सायंकाल का समय है और सायंकाल में संसर्ग करने से महाराज दुष्ट संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए सायंकाल को 4 कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद 4 कार्य नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? भोजन, स्वाध्याय, स्त्री संग और निद्रा। ये 4 कार्य सायंकाल को वर्जित है। लेकिन आज हम समय का विचार नहीं करते हैं। जब चाहते हैं जब सो जाते हैं, जब चाहते हैं तब जग जाते हैं, जब चाहते हैं तब भोजन करते हैं। सूर्यास्त होने के बाद हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए यहाँ हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा सुंदर संकेत है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को त्रिकाल संध्या करना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर के समय और सूर्यास्त के बाद। संध्या प्रकरण में तो सूर्यास्त से पहले ही संध्या प्रारंभ होनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करना वैश्य को भी और क्षत्रिय को भी हमारे शास्त्रों में संकेत है। और हम त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह शाम 10 मिनट बैठकर भगवान का नाम तो ले सकते हैं। आज तो बड़ी विडंबना है कि हम सायंकाल के समय भी हमारे पास 10 मिनट भगवान के लिए नहीं कि 10 मिनट ही बैठ जाएं, जोत जला लें, नाम जप लें, भगवान की आरती कर लें।
तो सायंकाल भगवान शंकर का भ्रमण होता है और प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नारायण का भ्रमण होता है। जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसे रत्न की प्राप्ति होती है। जो सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। हमें सूर्यास्त के समय भी सावधान रहना चाहिए और सूर्योदय के समय भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन हम जब जागो तभी सवेरा है। आज न ब्रह्म मुहूर्त का ख्याल है, न सूर्यास्त का ख्याल है, न दिन का ख्याल है, न रात्रि का ख्याल है। भगवान ने रात्रि और दिन किस लिए बनाया है, सूर्यास्त किस लिए है, हाँ, ये सब हमें इन सब अवधि में क्या करना चाहिए उसका हम विचार नहीं करते हैं। आप यदि सूर्यास्त के समय में संध्या काल में अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं तो जो आपको आ रहा है वो भी भूल जाएगा। इसलिए सूर्यास्त के समय स्वाध्याय नहीं होना चाहिए। उस समय केवल भगवान का स्मरण होना चाहिए। भगवान को याद करें, भगवान का नाम जप करें। तो महाराज कश्यप जी ने अपनी पत्नी दिति को समझाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको दुष्ट संतान की प्राप्ति होगी। और नहीं मानी पत्नी महाराज, और वही जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस के रूप में पुत्र हुए। और भी हमारे पुराणों में संकेत है कि जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, भगवान की पहरेदारी कर रहे थे और उस समय सनकादि महात्मा पहुँचे भगवान का दर्शन करने के लिए। और उस समय उन सनकादि महात्माओं को जय विजय ने जाने से मना कर दिया कि नहीं नहीं भगवान विश्राम में हैं, आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हो। और उस समय उन सनकादि महात्माओं को क्रोध आया और क्रोध में जय और विजय को श्राप दिया। वही जय और विजय महाराज त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, और सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो महाराज जो द्वारपाल 3 बार जन्म लेते हैं लेकिन भगवान उनके लिए 4 बार आते हैं। भक्त द्वारपाल जय और विजय भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त और सनकादि भी भगवान के भक्त हैं और भगवान के अवतार भी। तो भक्त 3 बार आए और भगवान उन भक्तों के लिए 4 बार आए। रावण और कुंभकर्ण के लिए राम के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्त के लिए कृष्ण के रूप में, और वाराह और नरसिंह के रूप में महाराज भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो इस प्रकार से महाराज आज मैत्रेय स्वामी ने कथा सुनाई किस प्रकार से भगवान ने आज उस हिरण्याक्ष का वध किया। और जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया वाराह रूप में, विचार करें, वाराह का मतलब सुअर, भगवान का सुकरा होता है। भगवान हमारे लिए क्या नहीं बनने के लिए तैयार है। भगवान शुक्रावतार भी, मत्स्यावतार भी, हंसावतार भी, हयग्रीव अवतार भी, कितने अवतार भगवान भक्तों के लिए धारण करते हैं। हाँ? भगवान मनुष्य भी बन जाते हैं, भगवान पशु भी बन जाते हैं, भगवान पक्षी भी बन जाते हैं। अरे भगवान यहाँ तक कि महाराज स्त्री भी, और स्त्री में भी मोहिनी, कोई सती साध्वी नहीं। तो भगवान भक्तों के लिए क्या बनने के लिए, क्या नहीं बनने के लिए तैयार हैं। हाँ, भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, सब कुछ भक्तों के लिए करते हैं। आज भगवान ने वाराह अवतार धारण करके महाराज हिरण्याक्ष का वध किया है। और आज देवताओं ने भगवान का धन्यवाद किया है कि आपने हमारा जो है कष्ट दूर किया है। आज देवताओं ने भगवान का किस प्रकार से धन्यवाद किया। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, ओ मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। तुम्ही से गुजारा मेरी जिंदगी का, तुम्ही से गुजारा मेरी जिंदगी का। जो कुछ लिया है मैंने तुम्ही से लिया है, जो कुछ लिया है मैंने तुम्ही से लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, दिया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ। दिया कुछ न मैंने लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है,
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया। आकुति और प्रसूति दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज इनकी जो मझली बेटी हैं देवहूति, उनका विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न, कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। करदम जी ने तपस्या में जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय महाराज करदम जी ने कहा भगवान से कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं, आप जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं समझ रहा हूं आप विवाह करना चाहते हैं, तो आपका विवाह होगा और मैं आपका पुत्र बनूंगा। आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी बेटी को आपके आश्रम में लेकर आएंगे और उस समय आप मना मत करना, उनकी बेटी को स्वीकार कर लेना। भगवान ने ऐसा आश्वासन देकर करदम जी को आश्वस्त किया और महाराज उस समय आया। मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर करदम जी के पास आए हैं। करदम जी से कहा है कि आप मेरी बेटी को स्वीकार करो, ये आप जैसा ही कर्मयोगी तपस्वी पति चाहती है मेरी पुत्री, इसलिए आप मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त हैं, आप मेरी इस बेटी को स्वीकार करें। करदम जी ने कहा कि मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूं, लेकिन एक पुत्र होने के बाद मैं सन्यास ग्रहण कर लूंगा। आपको ये शर्त यदि स्वीकार है तो मैं आपकी बेटी को स्वीकार करता हूं। उसी समय महाराज करदम जी को मनु अपनी बेटी देवहूति को देकर प्रस्थान करते हैं। आज दोनों का विवाह हुआ
और विवाह होने के बाद करदम जी कई वर्षों तक तपस्या करते हुए ध्यान धारणा के द्वारा समाधि में चले गए। कई वर्षों तक समाधि में रहे और महाराज जब आंख खुली तो देखा महाराज देवहूति उनके सेवा में तत्पर हैं। करदम जी प्रसन्न हो गए कि इतने वर्षों तक मैं तपस्या में था, समाधि में था, लेकिन धन्य हो देवी, आपने मेरा परित्याग नहीं किया, मेरी सेवा में आप लगी रही। कई वर्षों तक महाराज कोई श्रृंगार आदि नहीं किया था, बाल सब ऐसे आपस में एक दूसरे में लिपट चुके थे। महाराज शरीर बिल्कुल देखा जाए तो साफ सुथरा नहीं था, क्योंकि पति समाधि में थे, इसलिए महाराज कोई श्रृंगार आदि नहीं किया था देवहूति ने। और उसी समय महाराज करदम जी ने संकल्प किया है और एक दिव्य विमान आया। जिस विमान में हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, बड़ा सुंदर उसमें दिव्य साधन है। आज कई अप्सराएं प्रकट होकर महाराज देवहूति जी को स्नान कराती हैं। स्नान आदि करा करके महाराज उस विमान में बैठ करके महाराज भ्रमण किया है देवहूति के साथ। और करदम जी को महाराज 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई है। और उन 9 पुत्रियों का विवाह महाराज कला का विवाह मारीच से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, और धंती का विवाह वशिष्ठ जी से, ख्याति का विवाह भृगु से, और शांति का विवाह अथर्वा से, क्रिया का विवाह क्रतु से, हविर्भु का विवाह जो है पुलस्त्य से, और गति का विवाह पुलह के साथ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी के साथ। इस प्रकार से 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों से हुआ। और तत्पश्चात महाराज पुत्रियों का जब विवाह हुआ और फिर भगवान कपिल ही देवहूति के गर्भ में आए हैं। भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोली कपिल भगवान की जय। और आज भगवान कपिल ने मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। और उपदेश करते हुए अंत में भगवान कपिल ने माँ को समझाया है कि मन ही जो है बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन से ही महाराज आप बंधन में आ सकते हैं और मन से ही आप मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। और अंत में कपिल भगवान ने आज मैया देवहूति को समझाया कि आप संतों का संग करें, इस मन को सत्संग में लगाएं, क्योंकि संत जो है वही हमारे मोक्ष के कारण हो सकते हैं। बोले संत के लक्षण क्या हैं? महाराज कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। बोले संतों के लक्षण हैं वो तितिक्षवा सहनशील होते हैं। उमा संत कई है बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। तो संतों का ये लक्षण है कि उन संतों में सहनशीलता होती है और कारुणिका उनमें करुणा होती है। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। तो
तो संतों में करुणा होती है। और महाराज सुविधा सर्वदेही नाम, जितने भी संसार में देहधारी हैं उन सब के प्रति उनका प्रेम भाव होता है, सबको अपना सुहित मानते हैं। और अजात शत्रुवः, बोले वो किसी से कोई उनकी शत्रुता नहीं होती है, वो सबको भगवान के रूप में देखते हैं, सीताराम के रूप में देखते हैं। निज प्रभु में देखहि जगत कहिसन करहि विरोध, सी राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आज भगवान कपिल कहते हैं कि मैया मन को यदि शुद्ध करना है तो सत्संग करो, श्री संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, हाँ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में पागरे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे। 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 मिट जाए सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
वित नारी तीन आशाएं, शुद्ध वित नारी तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, शुद्ध वित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी रे, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बने तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से मनु की मझली बेटी देवती का विवाह करदम जी के साथ, और जो सबसे बड़ी बेटी है महाराज आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ हुआ। मनोस्तु सदरूपायां त्रिस्त्रया कन्यास जगनिरे, आकोतिर्देहोतिस्य प्रसूतिरिति विश्रुता। महाराज आकुति का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ, और उनके पुत्र हुए यज्ञ भगवान, जिनकी पत्नी हुई दक्षिणा। महाराज मैत्रेय स्वामी विदुर जी से कहते हैं, तीसरी बेटी जो प्रजा महाराज प्रसूति हैं, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के महाराज 16 पुत्रियां, 13 जो है धर्म को ब्याही गई। 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ हुआ, और 3 जो है महाराज उनका विवाह स्वाहा का अग्नि के साथ हुआ, स्वधा का पितरों के साथ हुआ, और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। जिन
सती को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। विदुर जी ने पूछ लिया महाराज कि बताइए सती को संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। मैत्रेय स्वामी कहते हैं चूंकि सती जी ने अपना शरीर स्वयं अग्निकुंड में जला लिया, इस कारण से महाराज उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वो सारा कारण मैत्रेय स्वामी विदुर जी को सुनाते हैं कि एक समय महाराज जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया, उस समय दक्ष जब सम्मानित हुए महाराज और स्वागत समारोह का जब आयोजन हुआ, उसमें दक्ष जब आए तो सबने खड़े होकर के दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शंकर जी भी उस सभा में विराजमान थे और उस समय महाराज शंकर जी ने अपने ससुर दक्ष का खड़े होकर सम्मान नहीं किया और उस समय महाराज क्रोध आया दक्ष को और दक्ष ने क्रोध व्यक्त किया। बड़ा उस समय महाराज आपस में बड़ा वाद विवाद हुआ। इतने पर भी दक्ष का क्रोध नहीं शांत हुआ। शंकर जी को सभा में भी अपमानित किया, गणों को भी अपमानित किया, लेकिन फिर भी उनका क्रोध नहीं शांत हुआ। तो उन्होंने शंकर जी के अपमान में यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में शंकर जी को और न सती को आमंत्रित नहीं किया। सती जी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में चली जाती हैं, शंकर जी के मना करने के बाद भी। और उस समय महाराज सती जी जब वहां पर गई हैं तो किसी ने सती मैया का सम्मान नहीं किया है। भगवान शंकर को जब पता चला, सती मैया ने देखा कि महाराज यहाँ न मेरा सम्मान हो रहा है न मेरे पति का सम्मान हो रहा है। पति के अपमान को नहीं सह पाई और अपने आप को अग्निकुंड में जला लिया। भगवान शंकर को जब पता चला महाराज आज जो है भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा है, गणों ने आकर के उस यज्ञ को विध्वंस किया है और दक्ष के सिर को महाराज काट करके उस अग्निकुंड में डाल दिया है। अब इधर यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है, सारे देवता भगवान शंकर की शरण में आए हैं और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जो है जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं। तो भगवान शंकर को आज भगवान शंकर को आप यदि एक बूंद जल भी चढ़ा दें अनजान में तो भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जल धारा शिवा प्रिया, भगवान को शंकर को जल भी एक बूंद जल भी पड़ जाता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। आज सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। भक्तों को तूने शिव कभी निराश न किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। वो मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं तेरे आँखों के ढेर का, लिपटी भभूत है तेरे। लिपटी भभूत में खजाना कुबेर का लिपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया हमें क्या प्रमाण दे। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू।
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, जय हो। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा कि यज्ञ में भाग तो मिलने वाला नहीं, मैं क्यों चलूं? देवताओं ने कहा नहीं नहीं, जो शेष सामग्री बची वो आपकी है। हाँ? जो शेष सामग्री की आहुति नहीं हुई है वो आपकी है, इसलिए सामग्री जो बच जाती है वो भगवान शंकर जी की होती है। ऐसे ते रुद्र भाग, जो बचा हुआ भाग है उसी सामग्री वो आपकी है। भगवान शंकर आज प्रसन्न हो गए। महाराज आज दक्ष को बकरे का सिर लगा। प्रश्न उठता है कि दक्ष का यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? यज्ञ की बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में। यज्ञ भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो यज्ञ भगवान का ही स्वरूप है, फिर यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? क्या यज्ञ की महिमा नहीं है? क्या यज्ञ नहीं करना चाहिए? यज्ञ की बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में। लेकिन दक्ष ने जो यज्ञ किया है उनकी भावना अच्छी नहीं, उनका भाव अच्छा नहीं, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। लेकिन यज्ञ में हम किसी का अपमान करें, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा से यज्ञ करें, किसी की हानि हो जाए, इसलिए यज्ञ करें, वो यज्ञ सफल नहीं होता, उसमें यज्ञ की महिमा न्यून हो जाती है। अब दक्ष यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन बेटी और दामाद का सम्मान नहीं। आप यज्ञ करो, आहुति दो और माँ बाप को भोजन न कराओ, माँ बाप के उदर में आहुति न पड़े, तो क्या उस यज्ञ से भगवान संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे? अरे बेटी आई थी, कोई निर्धन बाप भी बेटी आती है तो उस बेटी का सम्मान करता है। गरीब से गरीब बाप भी बेटी की विदाई करता है, यथोचित उसको कुछ न कुछ देता है। लेकिन दक्ष ने क्या किया? यज्ञ में आचार्य भी अच्छे हैं, सामग्री भी ठीक है, सब कुछ है, विधि भी ठीक है, लेकिन
शंकर जी को ही आमंत्रित नहीं किया। और शंकर जी विश्वास के प्रतीक है। शंकर जी विश्वास के, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं। और जिस यज्ञ में विश्वास न हो, इसलिए यज्ञ में सारे देवताओं का आगमन हुआ, सबका आवाहन हुआ, सबका पूजन हुआ, लेकिन शंकर जी नहीं आए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए, उनको नहीं आमंत्रित किया गया। और बेटी आई, बेटी का भी सम्मान नहीं किया दक्ष ने। इसलिए आप यज्ञ करो, लेकिन उसके पहले अपने घर में जो सम्मानित हैं उनका सम्मान करो। आप यज्ञ करो खूब, और पड़ोसी भूखा पड़ा है, काहे का यज्ञ? माँ बाप भूखे हैं, काहे का यज्ञ? अरे पहले उनके पेट में तो आहुति डालो, तब आपकी आहुति स्वीकार होगी। इसलिए दक्ष के द्वारा ये त्रुटि हुई। आज उस दक्ष को अपनी दक्षता पर अहंकार था, बुद्धि का अहंकार, बुद्धिमानी का अहंकार। इसलिए सिर जो होता है बुद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए उसका सिर काट दिया गया। और सिर किसका लगा? बकरे का, पशु का सिर, जिस पशु की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। इसलिए आज बकरे की भाषा में दक्ष ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं। और आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बकरे की भाषा बोलो तो शंकर जी को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं। इस प्रकार से मैत्रेय स्वामी विदुर जी को मनु जी की तीनों बेटियों के विवाह की चर्चा की, उनकी वंश की चर्चा की, कथा सुनाई। अब उनके बेटे हैं महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति ऐसा संकेत आता है कि सुनीति का विवाह पहले हुआ, सुनीति से विवाह उत्तानपाद का पहले हुआ और सुरुचि का विवाह बाद में हुआ। पहले विवाह उत्तानपाद सुनीति जी के साथ करते हैं और फिर बाद में सुरुचि के साथ करते हैं। एक विवाह हो गया और दूसरा विवाह जो है सुरुचि के साथ बाद में करते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि अस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराम यत्सुतो ध्रुवः। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा सुंदर संकेत है कि हमें तीन चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए। किसमें किसमें? स्वदारे, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए। भोजने, भोजन में संतुष्ट रहना चाहिए। जो मिल रहा है उसको प्रेम से पा लेना चाहिए। कई लोग तो सारा नखरा भोजन के समय ही करते हैं। ऐसा है, ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, ये क्यों बना दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये नमक ज़्यादा है तो ऐसा है वैसा है, ये चीज़ नहीं बनाना चाहिए। जो मिल जाए उसे बड़ी प्रसन्नता से प्राप्त करना चाहिए, तभी वो आपके शरीर में लगेगा, तभी वो स्वास्थ्यप्रद होगा। इसलिए भोजन में संतुष्ट रहना चाहिए। जो मिल जाए प्रेम से ठाकुर जी का प्रसाद मानकर प्राप्त करो। तो स्वदारे भोजने और धने, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो रूखा सूखा मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।
और अपने पास जो धन है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ? रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे। जो है उसमें संतुष्ट रहो। और 3 चीज में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। 3 में संतुष्ट रहना चाहिए और 3 में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। किसमें? बोले स्वाध्याय में, अध्ययन में। लेकिन जब से मोबाइल रूपी राक्षस आया, अब तो अध्ययन समाप्त हो गया मेहता जी। अब तो सारा काम मोबाइल से है, अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं है। पहले लाइब्रेरी होती थी, पुस्तकालय होता था, लोग पुस्तकालय में जाकर के पुस्तक पढ़ते थे, नाना प्रकार की पुस्तकें पढ़ते थे। लोग गीता भागवत रामायण पुराण रखते थे, घर में पढ़ते थे। लेकिन अब जब से मोबाइल आया, और मोबाइल ने महाराज ऐसा अत्याचार किया है कि पूछो नहीं। जो मर्जी सो आप डाल रहे हैं और हम गूगल बाबा में सर्च कर लेते हैं। अरे मोबाइल में तो ये आ रहा है, पंडित जी आप क्या बता रहे हो। अब जिसने डाला है वो कौन है, कैसा है, कि उसको जानते हो, पहचानते हो? कोई भी मर्जी डाल रहा है। इसलिए शास्त्र का आश्रय लो, पुराणों का आश्रय लो। हमारे पास कोई कमी है? इसे स्वाध्याय में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए और तपस्या में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए और दान में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। दान खूब करना चाहिए। स्वाध्याय, तप और दान, इसमें लालच होनी चाहिए। कितना पढ़ूं, कितना दान करूं, कितनी साधना करूं, इसमें हमेशा असंतुष्टि रहनी चाहिए। कितना ज्यादा से ज्यादा हो। तो महाराज उत्तानपाद का विवाह हो चुका था सुनीति जी के साथ, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सुरुचि से विवाह किया। उन दोनों से 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, ध्रुव और उत्तम। एक दिन ध्रुव जो है खेल रहे थे बालकों के साथ में। खेलते खेलते महाराज ध्रुव आ जाए अपने पिता उत्तानपाद के पास, और जैसे आए महाराज पिताजी के पास, सोचा कि पिताजी हमें अपनी गोद में बैठा ले। उसी समय महाराज सुरुचि आई और सुचि ने धक्का देकर उतार दिया। कहा तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है। होना क्या चाहिए? उसी समय महाराज उत्तानपाद को डांट लगाना चाहिए था पत्नी को। तू कौन होती है? ये भी मेरा बेटा है और वो भी मेरा बेटा है, उत्तम भी मेरा बेटा है और ध्रुव भी मेरा बेटा है। तुझे क्या अधिकार है? गोद मेरी है, बेटा मेरा है और इसे मेरी गोद में बैठने का अधिकार है। लेकिन उत्तानपाद स्त्री के वश में थे। इसलिए जिस घर में पुरुष स्त्रैण होगा, बड़ी कटु बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, उस घर का कल्याण होने वाला नहीं है। अपना अपना सबका अधिकार है, लेकिन जितना माँ का अधिकार है उतना पिता का भी अधिकार है। वो बाप था, राजा था, उत्तानपाद राजा है, न बाप तो राजा का भी अधिकार। राजा का तो, राजा के लिए तो सारी प्रजा पुत्रवत है। राजा को तो सारी प्रजा का पालन पुत्रवत करना चाहिए। उसके लिए सारी प्रजा अपनी संतान है। और सुरुचि का अधिकार नहीं हो सकता कि वो महाराज उनको उतार कर अपने बेटे को बैठा दे। सुरुचि को चाहिए कि महाराज नहीं नहीं, उत्तम भी बैठे और आप भी बैठो, दोनों मेरे बेटे हैं। लेकिन आज उत्तानपाद सुरुचि के बस में थे। इसलिए जो हमारी रुचि कहे वो करते रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होना चाहिए।
होगा। सुनीति है धर्म, और सुरुचि जो है, जो रुचि आए वही करें। सामने लड्डू आया और हमने देखा और रुचि हुई कि खा लें, और डॉक्टर साहब ने मना किया है कि खाओगे तो रुचि है? इसलिए रुचि के अनुसार नहीं चलना है, हमें धर्म के अनुसार चलना है। महाराज उसी समय सुरुचि ने कहा क्या है ध्रुव से, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि निपासनम। तपसाराध, हे ध्रुव तू जा करके तपस्या कर, आराधना कर भगवान की। भगवान जब तेरे पर प्रसन्न हो जाए, तुमसे वर मांगने के लिए कहें, तो तुम वर मांगना कि तू मेरे गर्भ में आ, तू मेरा बेटा बन। तब तू जब मेरे गर्भ में आएगा, मेरा पुत्र बनेगा, तब तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब तपस्या करोगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तब तू, अरे भगवान प्रसन्न होंगे, तपस्या करोगे तो तुझे मेरा पुत्र क्या, फिर तू भगवान का पुत्र बन, होना ते चाहिए। अरे भगवान प्रसन्न होंगे तो हम भगवान की गोद में जाएंगे, जगत पिता की गोद में जाएंगे कि पिता की गोद में आएंगे। लेकिन उसने आज कैसी बातें कर दी सुरुचि ने कि नहीं नहीं जाओ तपस्या करो। आज यहां पर देखा जाए तो भगवान का भी अपराध हुआ और भक्त का भी अपराध हुआ। उसी समय महाराज ध्रुव जी आए हैं आज माँ के पास, सुनीति के पास, और जैसे सुनीति के पास आए तो फपक फपक कर रोने लगे। महाराज पहले नहीं रोए, बोले रोए कब, बोले जब माँ के पास आए। इसलिए किसी बेटे को आप एक चांटा भी लगा दो तो उस समय नहीं रोएगा, रोएगा कब, बोले जब माँ के पास जाएंगे। बेटा रास्ते में आ रहा है, गिर जाए, चोट लग जाए, और वो फिर वहां पर नहीं रोएगा, गिरने पर भी वहां नहीं रोएगा, बोले रोएगा कब, बोले जब माँ के पास आए। ध्रुव जी आज रोए नहीं, जब माँ के पास आए और रोने लगे महाराज। लेकिन उसी समय सुनीति ने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो भी तो तेरी माँ है, कोई बात नहीं, जैसे माँ मैं तुम्हारी माँ मैं हूं, वैसे सुरुचि भी तुम्हारी माँ है, और माँ ने गलत नहीं कहा है। उत्तम भी मेरा बेटा है, तू ध्रुव मेरा, तू भी मेरा बेटा है, मैं भी तेरी माँ हूं, वो भी तेरी माँ है। इसलिए बड़ा सुंदर संकेत महाराज महाभारत में आता है। एक बार कुंती और गांधारी जी ने भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा कि वरदान मांगिए। गांधारी ने कहा कि मेरे बेटों की विजय हो और मेरे बेटे के शत्रुओं का नाश। भगवान शंकर ने कुंती से कहा कि तुम्हारा क्या वरदान है, तुम क्या मांगना चाहते हो। कुंती ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे बचे रहें, उनके प्राणों की रक्षा हो, और मैं कुछ नहीं चाहती। उसी समय भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों का वरदान सत्य होगा, लेकिन शर्त है। क्या, बोले जो हाथी पर बैठ कर आएगा और मुझे 1000 स्वर्ण कमल चढ़ाएगा, उसी की बात सत्य होगी, उसी का वरदान सत्य होगा। महाराज गांधारी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो मेरे पास तो खूब पैसा रुपया है और मैं तो
शंकर जी ने जो कहा है मैं वो करूंगी। लेकिन माँ कुंती बड़ी उदास हुई। रात्रि के समय जब भोजन करने के लिए पांचों पुत्र आए, उस समय भीमसेन ने आज जब कुंती को देखा तो कहा, माँ क्या बात है, आज बड़ी उदास, बात क्या है? कुंती ने कहा, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं माँ बताओ बात क्या है, कुछ तो कारण है, आपको बताना पड़ेगा। आज कुंती ने भीमसेन से बताया कि ऐसी सी बात है। और उस समय भगवान शंकर ने जब ऐसा कहा तो गांधारी कहने लगी, इसके पास क्या है, कहाँ ला सकती हैं? और बात सत्य है बेटा, मेरे पास क्या है? उस समय महाराज भीम ने कहा, क्या बात करती हो, आप चिंता मत करो, मैं जरूर वो उपाय करूंगा। अर्जुन ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ हूं। अर्जुन तुरंत महाराज कुबेर के पास गए हैं और कुबेर से 1000 स्वर्ण कमल मांगा है। और भीमसेन देवराज इंद्र के पास गए, इंद्र से कहा कि मुझे तुम्हारा ऐरावत हाथी चाहिए। इंद्र ने कहा, भाई अरे वो ऐरावत हाथी ऐसा वैसा नहीं है, आप उसे नहीं ले जा सकोगे। हाँ कई बार किसी को कुछ देना नहीं होता है तो ऐसे बहानेबाजी करते हैं कि अरे आप उसको नहीं चला पाओगे, गाड़ी ऐसी है कि आपके बस की बात है, आप नहीं चला सकते उसको। भीम ने कहा, आप आदेश करें। इंद्र बहानेबाजी कर रहे थे, भाई आप ऐसा नहीं कर पाओगे। उसी समय भीमसेन ने कहा, कोई बात नहीं। भीमसेन ने उस हाथी को पकड़ा, एक हाथ पीछे लगाया, एक हाथ आगे लगाया, उठाकर रख लिया अपने पीठ पर। बोले जय सिया राम, चलते हैं। और इधर महाराज वो हाथी को लेकर भीमसेन आए हैं, स्वर्ण कमल लेकर के अर्जुन आए हैं। और उस समय महाराज अगले दिन भगवान शंकर के पास जब गई है कुंती, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था, मैं तो उसी समय आपसे प्रसन्न हो गया कि महाराज गांधारी ने क्या मांगा और तूने क्या मांगा। तूने तो मांगा है कि मेरे बेटे की रक्षा हो, मेरे बेटे की प्राणों की रक्षा हो। ऐस धर्म सनातन, यही तो सनातन धर्म है जो माँ सबकी रक्षा चाहती, सबको अपने पुत्र के समान मानती है। मेरे बेटों की भी रक्षा हो और सबके बेटों की रक्षा हो। धन्य है महाराज सुनीति। आज सुनीति ने बुरा नहीं माना है और कह दिया कि बेटा कोई बात नहीं, यदि सुरुचि ने ऐसा कहा है तो तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। और उसी समय महाराज ध्रुव आज आए हैं, क्योंकि मां का यही फर्ज होता है। लक्ष्मण जी जब महाराज मां सुमित्रा के पास गए विदा मांगने के लिए, तो सुमित्रा जी ने कहा कि तुम यहां क्यों आए? अरे तुम्हें विदाई ही लेनी थी तो तुम्हारी मां तो वही थी। तात तुम्हारे मातु बैदे, तात तुम्हारे मातु बैदे, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने। तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारे मात बैदेही, तात तुम्हारे मात बैदेही, पिता तुम्हारे सब भांति सने। पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने। तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सने ही। तुम्हारे माँ बाप तो राम और सीता है, वो तुम्हारे माँ बाप है, मैं तुम्हारी माँ नहीं। आज सुनीति ने भी ध्रुव को समझाया कि नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारे पिता तो भगवान है, वो तो जगत पिता है,
तुम उस पिता का आश्रय लो बेटा, जाकर के भगवान के लिए तपस्या करो। महाराज उसी समय ध्रुव जी आज चले हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने सोचा देखता हूं, हाँ, कहीं इनका वैराग्य कच्चा तो नहीं है। कई लोग घर छोड़ते तो हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो कहीं महाराज इनका वैराग्य कच्चा तो नहीं है। नारद जी मिल गए रास्ते में, और नारद जी कहने लगे देखिए कैसे क्षत्रियों का तेज है कि थोड़ा सा अपमान सह नहीं पाते हैं, मान भंग नहीं सह पाते हैं। हाँ? नारद जी आज ध्रुव से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अरे पिता की बात है, चलो मैं पिता से बात करा देता हूँ उत्तानपाद से, तुम्हें उत्तानपाद की गोद में बैठा देता हूँ, राज्य चाहिए तो राज्य दिला देता हूँ, आप क्यों परेशान हैं? अरे आपकी अवस्था छोटी अवस्था है, आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए, आपकी अवस्था जो है वो तपस्या योग नहीं है। नारद जी ने विविध प्रकार से आज ध्रुव को समझाया है, लेकिन महाराज ध्रुव जी माने नहीं। नारद जी ने समझ लिया कि अब जरूर तपस्या करने के लिए जाएंगे। उसी समय नारद जी ने परीक्षा ली, देख लिया कि रुकेंगे नहीं, तो नारद जी ने आज मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने शायद पहले भी निवेदन किया है और पुनः कर रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र मानसिक रूप से होना चाहिए। आज हमने मंत्रों की खूब दुर्दशा की है, खूब दुर्दशा की। नमो भगवते वासुदेवाय सब बड़े स्वर में गाते हैं, कई लोग गाते हैं, नहीं गाना चाहिए। गायत्री मंत्र बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं। गायत्री मंत्र रुद्राध्याय के 9वें अध्याय में है, और जहां गायत्री मंत्र है वहां नीचे लिखा है नोट इसका मानसिक पाठ करें। आप सब सोचेंगे आया कहां से, चिल्लाना कहां से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आर्य समाज से। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, वो भी हमारे धर्म का, सनातन धर्म का अंग है। मैं उस समाज को नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से पाठ करना चाहिए। हम जहां भी जाते हैं कभी भी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं। कई लोग शिकायत भी करते हैं आपने तो उच्चारण नहीं कराया। हम केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। हम कहते हैं उसकी भी महिमा है और इसकी भी महिमा है, दोनों भगवान का नाम है, दोनों मंत्र हैं। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का संकीर्तन करना चाहिए, जोर जोर से करो। चैतन्य महाप्रभु ने तो इसको कितने जोर से इसका प्रचार प्रसार किया है। और हमारी देश की एक संस्था जो है इस्कान संस्था, जिसमें इस हरे राम का कितना उच्चारण कराया जाता है, संकीर्तन कराया जाता है। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन करना चाहिए। लेकिन अन्य मंत्र वो गुप्त रखना चाहिए। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में प्रताप भानु प्रसंग में एक बड़ी सुंदर लाइन है, योग युक्ति तप मंत्र प्रभाऊ, फलहि जबहि जब करहि दुराऊ। योग युक्ति तप मंत्र,
गोस्वामी जी कह रहे हैं कि योग है, युक्ति है, तप है, मंत्र है, ये तभी पूर्ण रूप से फलीभूत होते हैं जब इनका दुराव किया जाए। अब आपके गुरुजी ने आपको कोई मंत्र दिया, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी भगवान का नाम ही तो देंगे। सपोज कीजिए उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही दिया, आपने लिया और फिर आपने उसका जोर जोर से उच्चारण किया, दूसरे ने सुना, बोले यही दिया है तो हम भी जानते हैं, अरे तो हम बहुत दिन से जानते हैं। तो क्या हुआ? बोले उस मंत्र की महिमा घट गई, उस मंत्र की महिमा घट गई, उसके प्रति आपकी आस्था, उसके प्रति आपकी निष्ठा, विश्वास कम हो गया। इसलिए भगवान का कोई भी नाम कम नहीं है, लेकिन जो मंत्र है उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से आपके गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया है वो दीक्षा मंत्र उच्चारण नहीं होना चाहिए। उसको आप मानसिक रूप से जपमाला, करमाला या वैसे भी मानसिक रूप से ही उसका जप करें। और जप की भी बड़ी महिमा है। महाराज जो बिना जीभ चले, जो मानसिक रूप से मंत्र का जप होता उसका विशेष महत्व है। और फिर जब आपकी जीवा चलती, आवाज नहीं आती, तो उसका महत्व कम है। और महाराज जब हम बोल देते तो उसका महत्व और कम हो जाता है, सबसे कम। 3 प्रकार से मंत्र जप की विधि है। एक उच्चारण करके, एक आपकी जिह्वा चले और आवाज न आए, और एक में ना जिह्वा चले ना आवाज आए, बिल्कुल वैसे आपका मानसिक रूप से जब चलता रहे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का संकीर्तन नहीं होना चाहिए, उच्चारण नहीं होना चाहिए। आप भगवान का राम राम खूब बोलो, कृष्ण कृष्ण खूब बोलो, हरे राम राम राम, ये महामंत्र है। हाँ, इस महामंत्र का संकीर्तन कर सकते हैं, लेकिन और जो मंत्र हैं उनका उच्चारण नहीं होना चाहिए, उनका मानसिक रूप से। मन्ना त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए, जो मनन करने से जो हमारी रक्षा करें, वही है मंत्र। और कई बार आप देखें कोई चुपचाप बैठा रहता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बातें करता है, दूसरा कोई न सुने तो तीसरा कहता क्या मंत्र दे रहे थे, क्या मंत्र दे रहे थे। तो मतलब क्या है कि कोई और नहीं सुन पाया ना, तो मंत्र यही है जो कोई और न सुन पाए। इसलिए महाराज आज नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। और आज ध्रुव जी मथुरा गए हैं और यमुना जी के किनारे उस मंत्र का जप किया और धीरे धीरे साधना बढ़ाई है। पहले जल पे, फल पे, वायु पे, पत्ते पर, ऐसे ऐसे साधना। पहले 3 दिन फल लिया है तो 3 दिन फल नहीं लिया है। फिर महाराज पहले सप्ताह में ऐसा किया, दूसरे सप्ताह में वैसा किया, पहले महीने में ऐसा किया, 5 महीने तक लगातार तपस्या की है। और कैसे क्रम हुआ है, पहले फल, फिर उसके बाद जल, फिर उसको फल को छोड़ा, जल को छोड़ा, फिर वायु, इस प्रकार से। इसमें साधना कोई करो तो धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। अब एकाएक आप निर्जला एकादशी व्रत रख लेंगे तो क्या होगा, है? रोज भोजन कर रहे हैं और सोचें कि आज हम निर्जल ही रह जाएं, तो पहले तो फल पे रहो और फिर धीरे धीरे जल पे रहो, फिर निर्जल पे रहो। अब एकाएक सोचें कि ऐसी कोई साधना कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए साधना कोई भी करना चाहिए तो धीरे धीरे करना चाहिए। नियम कोई करें तो धीरे धीरे, पहले आधा घंटा जब करें, फिर 1 घंटा करें, पहले 10 मिनट करें, धीरे धीरे नियम को बढ़ाना चाहिए। एकाएक बढ़ा देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इस प्रकार से 5 महीने तक महाराज तपस्या की है ध्रुव जी ने। और प्राणवायु महाराज सबकी रुक गई, ऐसा प्राणायाम किया है, पूरे विश्व की प्राणवायु रुक गई महाराज।
अब सब देवता भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव ने प्राणायाम चढ़ाया है, इसलिए आप सबकी प्राणवायु रुक गई, आप चिंता मत करो। उसकी आत्मा महाराज मुझ में इतनी समर्पित है। भगवान आज तुरंत ध्रुव जी के पास आए हैं और भगवान का कैसा स्वरूप है, सहस्त्र मुख, हजारों मुख से भगवान, सहस्त्र शिखा सहस्त्र पादा, भगवान का ऐसा स्वरूप जो है वहां पर प्रकट हुआ। मानो भगवान कहना चाहते हैं ध्रुव से कि तुम्हारे पिता एक मुख से तुमसे नहीं बोले कुछ, और आज तो मैं हजारों मुख से तुम्हें प्यार दुलार देने के लिए आया। भगवान तुरंत महाराज आए हैं और उसी समय ध्रुव जी ने आंख खोला है। इसलिए जो बाल्यावस्था में भजन करते हैं ना, उन्हें भगवान की गोद मिलती है। जो युवावस्था में भजन करते हैं भगवान के धाम में जाते हैं, और जो वृद्धावस्था में भजन करते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। सैसो में बताया गया धरा धाम सत्य है, और यौवन में बताया गया मुख्य लाभ द्रव्य है। पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, अब तो बताया गया राम नाम सत्य है। भजन तो बाल्यावस्था में करना चाहिए। एक बार एक महात्मा जो है ना, एक परिवार में गए, उस परिवार में एक पुत्र वधू बहू थी। उससे पूछा कि बताओ, उसकी अवस्था 25-30 साल की रही होगी, और उस महात्मा ने उससे पूछा बताओ तुम्हारी आयु कितनी है। उसने कहा हमारी आयु 5 साल है। बोले तुम्हारे पति की कितनी आयु है? बोले 3 साल। बोले तुम्हारी सास की? बोले 1 साल। बोले तुम्हारे ससुर की? बोले उनका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। महात्मा ने कहा बड़ी पागल है, तो ससुर का जन्म नहीं हुआ तो सास कहां से आई, पति कहां से आया, और तू कहां से आ गई? फिर जब ससुर का जन्म ही नहीं हुआ तो सास कहां से आई, तेरे पति कहां से आए? उस स्त्री ने कहा नहीं समझते हैं आप, हम अपने घर में रहते थे तो वहां खूब भगवान का भजन होता था, रोज भगवान को भोग लगाकर लोग खाते थे, सुबह रोज भगवान का स्मरण कीर्तन होता था। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ नहाना धोना कुछ नहीं, जब मर्जी तब पा रहे हैं, न भगवान को भोग लगाना, न कुछ करना, न आरती, न पूजा, कुछ नहीं। हम यहाँ का हाल देखकर हम बड़े परेशान हुए। तो महाराज हमसे नहीं रहा गया, तो मैंने पहले सोचा चलो हम अपने आप को ही सुधारते हैं। तो मैंने 5 साल से भजन करना शुरू किया, और 5 साल से मैंने भजन करना शुरू किया तो फिर पति को समझाया, पति भी धीरे धीरे समझ में आए, तो 3 साल उनको हो गया भजन करते हुए। और फिर जब हम दोनों करने लगे तो हम दोनों ने अपनी सासू माँ को समझाया कि भाई तुम भी, अब हम दोनों कर रहे हैं तो तुम भी करो। तो 1 साल से हमारी सासू माँ भी कर रही है, लेकिन ससुर जी अभी तक नहीं शुरू किए। तो कहने का तात्पर्य है भजन तो बाल्यावस्था में ही करना चाहिए। आज जो है आंख खोलते हैं महाराज ध्रुव जी तो भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन सामने खड़े हैं सोच रहे हैं कि मैया ने भेज तो दिया कि जाओ वहाँ भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की आराधना उपासना करो, लेकिन मैया ने ये नहीं कहा था कि भगवान जब मिलेंगे तो प्रार्थना कैसी करनी है। मुझे तो, मैं विद्यालय तो एक दिन गया नहीं, 5 साल की अवस्था थी तो यहाँ ही चले आए। आजकल का ज़माना नहीं रहा कि 2.5 साल में ही बच्चे को भेज देते हैं।
तो 5 साल की अवस्था में महाराज मैं तो यहाँ चला आया, मैं विद्यालय भी नहीं गया, मुझे आता भी नहीं कुछ, अब क्या करूं। उसी समय भगवान ने अपने दिव्य शंख का संस्पर्श उनके कपोल में कराया। कपोले वस्ते वाणी, कपोल में महाराज सरस्वती जी का वास होता है। और उसी समय महाराज ध्रुव जी ने आज भगवान की 12 श्लोक में 12 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की है। इसलिए भगवान के सच्चे भक्तों पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। इस और चलो उस और चलो ए आप इशारा मिलता है। इस और चलो उस और चलो ए आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे जब जीवन में तूफान उठे लहरों में नैया गिर जाए। जब जीवन में तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए। जब जीवन में तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए। जब जीवन में तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए। यदि हरि नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। यदि हरि नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे जय हो। ना धन बल जन ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। ना धन बल जन ना साथी हो, ये दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे जब
सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा मिलता है। जब सारे द्वारे हो जाए बंद, जब सारे द्वारे हो जाए बंद, तो हरि का द्वारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, सबरी की तरह जो व्याकुल हो। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, सबरी की तरह जो व्याकुल हो। द्रोसा देह निश्चय द्रोसादेह निश्चय हो, जिसका उसे नंद दुलारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस और चलो उस और चलो, आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। बड़ी दिव्य स्तुति आज ध्रुव जी ने भगवान की है। आज भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि तू कुछ मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। ध्रुव जी ने कहा अब आपको देखने के बाद अब मेरी इच्छा नहीं रही। विभीषण जी यही भगवान से कहते हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरित सो बही। मेरे अंदर कुछ वासना थी, लेकिन अब वो वासना नहीं रही। लेकिन भगवान कह रहे नहीं नहीं, मैं देना चाहता हूं, तुम्हारे में वासना थी। विभीषण भी वासना की बात करते हैं कि थी, लेकिन अब नहीं है। भगवान कहते मेरी इच्छा है, तू कुछ ले ले, अपनी इच्छा की पूर्ति कर ले। ये ध्रुव जी कौन है? विष्णु पुराण में बड़ा सुंदर संकेत आता है। पूर्व जन्म में महाराज एक तपस्वी ऋषि थे, बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन राजा को देखकर इनकी इच्छा राजा बनने की हुई। इसलिए जो पूर्व जन्म की वासना है वो हमें संसार में डालने वाली है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरा कल्याण तो पूर्व जन्म में ही हो जाता। तू भक्त था, लेकिन तेरी वासना राजकुमार बनने की, राजा बनने की थी, इसलिए तुझे यहां आना पड़ा।
वासना कर्म हमें कैसे विभिन्न शरीरों में ले जाता है। बड़ा सुंदर संकेत मिलता है महाराज सदन कसाई का। एक बार ये भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए चले पैदल। रास्ते में चलते चलते रात्रि हुई। एक गृहस्थ के यहाँ इन्होंने निवेदन किया कि मैं रात रुकना चाहता हूं। रुक गए रात वहां पर। गृहस्थ ने कहा कोई बात नहीं, रुकिए। उसकी पत्नी सुंदर थी, युवती थी। रात्रि में 12 बजे उसने कहा कि मैं आपको पति बनाना चाहती हूं। सदन जी ने कहा नहीं नहीं देवी, आपके पति हैं, मैं आपका पति नहीं हूं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको पति के रूप में चाहती हूं। सदन जी ने फिर प्रार्थना की, तू मेरी मां है, तू मेरी राधा है, मैं तेरा पति नहीं हो सकता हूं जब तक तेरा पति है। उस समय उस युवती ने क्या किया, मन में उसके भाव आया कि जब तक मेरा पति है तब तक ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सोते हुए पति की गर्दन को काट दिया महाराज। और तुरंत उसने आवाज लगाई, देखो देखो देखो, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमारे पति हमें बचाने के लिए आए तो इन्होंने हमारे पति को मार दिया। गांव वाले आ गए महाराज, सदन कसाई को बांध दिया रस्सी में, राजा के पास ले गए। राजा ने देखा, राजा ने पूछा क्यों तूने ऐसा कार्य किया है। सदन जी कुछ बोले नहीं, चुप रहे महाराज। पहले तो राजा ने सोचा कि नहीं नहीं इसने जरूर ऐसा किया होगा, लेकिन बोल क्यों नहीं रहा है। बार बार राजा ने पूछा क्यों तूने ऐसा कार्य किया है, कुछ नहीं बोले, सुनते रहे महाराज। तूने ऐसा किया है, कुछ नहीं। बाद में राजा ने जब आदेश दिया और इनके दोनों हाथ काट दिए, और जब दोनों हाथ काट दिए तो बहुत प्रसन्न हुए भगवान से। महाराज जिस समय राजा ने इनके हाथ कटवाए उस समय मुस्कुरा रहे थे। राजा भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन महाराज हाथ कटवा दिया इनका। इन्होंने प्रभु की इच्छा मानी और सोच रहे हैं कि अब तो मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जा रहा था, कैसे पहुंचूंगा। इधर भगवान जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ हुई। उस समय भगवान जगन्नाथ ने भक्तों से कहा कि मेरा रथ तभी चलेगा जब वो कटा हुआ, दोनों हाथ कटा हुआ मेरा भक्त सदन नहीं आ जाता, तब तक मेरा रथ चलने वाला नहीं। उस समय महाराज पुजारी लोग दौड़ते हुए आए और कहे चलो भैया तुम्हारे कारण भगवान का रथ रुका है। सदन जी रोने लगे, अरे अरे मैं महान पापी हूं, अरे मुझ पापी का हाथ उस रथ में लगेगा। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, देख रहे हो मुझे आप। पुजारियों ने कहा मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, बिना आपके हाथ लगाए भगवान का रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है। और जैसे भगवान के पास गए, भगवान से सोचने लगे कि मेरे तो हाथ नहीं, मैं कैसे हाथ लगाऊंगा आपके रथ में। लेकिन जैसे रथ के पास गए दोनों हाथ बाहर आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का रथ आगे चला, लेकिन महाराज 3 दिन 3 रात्रि तक महाराज भगवान का दर्शन करते हुए सदन जी भगवान के पास खड़े रहे। भगवान स्वयं आए हैं आज सदन जी के पास, और सदन जी ने भगवान से रोते हुए प्रार्थना की है कि प्रभु ये आपकी लीला समझ में नहीं आई, बात क्या है। मैंने तो इतना, मेरा अपराध नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान ने कहा सदन तुम पूर्व जन्म में बनारस में तुम ब्राह्मण शरीर में थे,
और उस समय महाराज एक कसाई एक गाय का पीछा कर रहा था। कसाई ने आवाज लगाई, गाय को रोको। और उस समय आपने गाय को हाथ लगाकर ऐसे रोक लिया। कसाई आया, गाय को पकड़ा और उस गाय को मार दिया, हत्या कर दी कसाई ने। तो महाराज वो जो गाय थी वही उस गृहस्थ की स्त्री है, और जो कसाई था महाराज वो उसका पति है, जिसने कसाई ने उस गाय की हत्या की। तो जो जिस स्त्री ने महाराज आपके साथ ऐसा कार्य किया वो गाय थी, और जो महाराज उसका पति था वो कसाई था, और तुमने हाथ लगा दिया था इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ कट गए। तो कहने का तात्पर्य है पूर्व जन्म में जैसा भी हमारा भाव होता है वैसा ही हमें शरीर मिलता है। कोई भी वासना यदि है तो संसार में आना ही पड़ेगा। ध्रुव जी की वासना थी कि मैं राजा बनूं, इसलिए महाराज आज भगवान कह रहे हैं कि तेरी इच्छा भले नहीं है लेकिन पूर्व जन्म की तेरी इच्छा थी, अन्यथा तो तेरा पूर्व जन्म में ही कल्याण हो जाता। लेकिन तेरे मन में पूर्व जन्म में ऐसी वासना हो गई थी, इसलिए तुम मेरा पहले भी भक्त था और अभी भी मेरा भक्त है, लेकिन तेरी उस वासना को मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। भगवान ने आदेश दिया है। आज ध्रुव जी आए हैं, और जिस समय ध्रुव जी आए महाराज भगवान ने आदेश दिया जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो। और जैसे ही भगवान का आदेश प्राप्त किया ध्रुव जी आए। आज पूरी प्रजा महाराज दौड़ पड़ी ध्रुव जी से मिलने के लिए। उत्तान पाद प्रसन्न हो गए, और सबसे पहले आज ध्रुव जी ने जाकर के सुरुचि को प्रणाम किया है। आज सुरुचि ने रोते हुए ध्रुव को गले से लगा लिया। बेटा मेरे से तो बड़ा अपराध हो गया। और मैया सुनी थी तो प्रसन्न हो गई, अरे बेटा तुम्हें 6 महीने में ही भगवान की प्राप्ति हो गई। आज कहने का तात्पर्य है जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, जा पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई, करे सब कोई, करे सब कोई। इस प्रकार से आज में सब पूरी प्रजा जो है ध्रुव जी का भव्य स्वागत करते हैं। ध्रुव जी का विवाह हुआ है ब्रह्मी और इला नाम की 2 कन्याओं से। उत्कल और बत्सर 2 बेटे हुए हैं। उत्तान पाद जो है भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े हैं। छोटा भाई इनका जो उत्तम है एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया, यक्षों के द्वारा वो मारा गया। इसकी माँ सुरुचि भी बेटे को बचाने के लिए गई, और वो भी उन्हीं के साथ जंगल में ढूंढते ढूंढते वो भी महाराज मर गई। सुरुचि का भी देहावसान हुआ है। और उस समय महाराज यक्षों को मारने के लिए महाराज तत्पर हुए। जब ध्रुव जी तो मनु महाराज प्रकट हुए और ध्रुव जी को समझाया कि बेटा तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, तुम भक्त हो भगवान के, और तुम्हारे द्वारा एक कार्य अच्छा नहीं, तुम यक्षों को मार रहे हो, बदला ले रहे हो, ये ठीक नहीं है।
मनु जी ने समझाया है महाराज ये भगवत भक्तों का कार्य नहीं है। इस प्रकार से ध्रुव जी ने आज यक्षराज कुबेर से क्षमा मांगी है और उसके बाद में